औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे अजमल के तिला ख़ास के बारे में। और ये इसका जो है अजमल का तिला ख़ास नंबर 1 है और ये एक बेहतरीन चीज़ है। मर्दों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ही ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट वाला तिला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इस तिले के ख़ास और इसके इस्तेमालात और इसकी प्राइस वगैरह शेयर कर ली जाए। अगर आपको इसके जो भी ख़ास हैं, इसको जो फ़ायदे हैं, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट वाली चीज़ है। व्यूअर्स, पहले मैं आपको इसकी प्राइस दिखा देता हूँ। ये अजमल वालों का है, 2023 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 2025 तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है और ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। ये सिर्फ आप बाहर इसकी मालिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इस तरह की शीशी में होता है, ये आप देख सकते हैं। ये लिक्विड टाइप होता है, इन्होंने कुछ चीज़ें शामिल की होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जो इसमें शामिल किया गया। अकरकड़ा 7.2 mg इसमें इस्तेमाल किया गया है और मेहंदी 0.13 है mg और चर्बी भी 0.13 है। और इसके अलावा रोगने तिल जो इसका इस्तेमाल किया गया है वो 0.615 है। और ये इन चारों चीज़ों का मुरक्कब है जो कि बेहतरीन चीज़ है मर्दों के लिए, क्योंकि ये तिला मखसूस अज़ू की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो अज़ू ख़ास का ढीलापन होता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही उसमें ढीलापन के साथ साथ वो उस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसमें सख्ती बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए भी तिला ख़ास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए तो ये क़ुव्वत बाह को भी बढ़ाता है और इसके अलावा अज़्व ख़ास में सख्ती पैदा करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ढीलापन और लागरी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इसका इस्तेमाल मुस्तकिल करते हैं एक बोतल के साथ, तो ये आपकी जो अज़्व मखसूस है वो ढीला पड़ चुका है या उसका बहुत कम उसकी लंबाई है, तो ये पट्ठों को और रगों को तवानाई देता है और जिसकी वजह से इंतशार भी पैदा होता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहें तो आप में जो बिल्कुल ढीलापन पैदा हो चुका होता है उसको भी ये ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप वक्ती तौर पे भी कर सकते हैं और मुस्तकिल फ़ायदे के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वक्ती तौर पे इस्तेमाल करना है तो आपने हम बिस्तरी से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आप इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी मालिश करेंगे 10 से 15 मिनट और तब तक मालिश करेंगे जब तक कि वो आपके अज़्व ख़ास के जो मखसूस हिस्से हैं उसमें जज़ब ना हो जाए। अगर वो जज़ब नहीं होता रह जाता है तो आप इसे किसी टिश्यू पेपर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो एहतियात है वो ये है कि आपने इस्तेमाल करने के बाद अज़्व ख़ास को ठंडे पानी से बचाना है। तो बस ये तिला ख़ास बहुत ही बेहतरीन है। इसका रिज़ल्ट ख़ासकर वो हज़रात जिनको हम बिस्तरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा हम बिस्तरी के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस तिले को ज़रूर इस्तेमाल करें। वो समझते होंगे कि 4 से 5 दफ़ा हम बिस्तरी करने के बाद अज़्व ख़ास में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं रह जाती, या जिन हज़रात ने बचपन में कुछ गलत कार्य की होती हैं उनका भी अज़्व ख़ास में बहुत ज़्यादा लागरपन और बहुत ज़्यादा ढीलापन होता है, जिसे दूर करने के लिए भी तिले का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।